और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, जब आप डाउन होंगे, जब आप हार रहे होंगे, जब आप बीमार होंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई प्रकट हो जाए, मेरी तकलीफ को समझे, सुने, मेरे पे दया करे, मेरे साथ खड़ा हो जाए, मैं उसको रोके दिखा देता हूं या दिखा देती हूं और वो मेरी मदद कर दे। वो इंसान आपको सहानुभूति तो दे सकता है, एक या दो बार मदद कर सकता है। याद रखना, जीवन आपका है, इसको बदलने के लिए प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। याद रखना, जो भी हार गया, जिसने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता, लोगों के सामने रो के दिखा देते हैं, उनको दिखा देते हैं कि देखो मैं कितना मजबूर और असहाय इंसान हूं। जिसको भी लगता है कि मैं असहाय इंसान हूं, याद रखिए, कुछ नहीं बदलने वाला, हमेशा असहाय रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जीवन में बदलाव का एक ही नियम है, सबसे पहला, कि दुनिया में मेरे साथ कोई और खड़ा हो या ना हो, मैं मेरे साथ खड़ा हूं और मैं किसी को रोकर नहीं दिखाने वाला, मैं परेशान होकर नहीं दिखाने वाला, मैं अपने जीवन में बदलाव करके दिखाऊंगा। उम्मीद करना छोड़ दो कि कोई आएगा, कोई चमत्कार होगा, कोई इंसान आएगा और आपकी मदद करेगा। जिस दिन आपने अपने जीवन की जिम्मेवारी ले ली कि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तब तक लड़ूंगा या लड़ूंगी, तब तक कोशिश करूंगा या करूंगी जब तक ये बदल नहीं जाता, उस दिन आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दुख का, अपनी असफलता का, अपनी परेशानियों का घड़ा किसी पर भी फोड़ते रहे, मैं इस कारण से परेशान हूं, मैं उस कारण से परेशान हूं, मेरे को डॉक्टर सही नहीं मिल रहा, आप हमें सही बता नहीं रहे हो, अब मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते हैं, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, जब तक आप अपनी समस्याओं का जो घड़ा है, जिम्मेवारी का घड़ा दूसरों पे डालते रहोगे, दुनिया में आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। याद रखना, लड़ना आपको पड़ेगा, जीवन आपका है, जिम्मेवारी आपको ही लेनी पड़ेगी। और यहां पे मैं एक बात कहता हूं, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो कोशिश करो उसे सुधारने की, और अगर परेशानियां बहुत ज्यादा है तो ज्यादा कोशिश करो उसको सुधारने की। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सर मैंने कोशिश किया था, हुआ नहीं कुछ, बहाना लेकर पड़े मत रहो। आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही दौड़ना पड़ेगा। जीवन आपका है, आपको ही बदलना पड़ेगा। जब तक उम्मीद दूसरों से है दोस्तों, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो हमारा माइंड है ना, इसके अंदर क्षमताएं होती हैं बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ बदलने की, लेकिन जब तक इसको सही लक्ष्य नहीं मिल जाता, ये कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करता, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल ही नहीं करता। समझ रहे हैं? और जब तक आप ये सोचेंगे कि कोई आए मेरे पे मदद करे, मेरी रहम करे, मेरे के देखे मैं कितना बेचारा हूं और मेरे जीवन को बदल जाए, तब तक आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो और अपने आप को बेचारापन बता रहे हो, जिस कारण से क्या होगा, जिस कारण से आपका माइंड कोशिश करने के बजाय बेचारा होने के लिए प्रयास कर रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं कितना बेचारा हूं। आपके मन की जो शक्तियां हैं, आपकी जो ताकत है, वो तभी जागृत होगी, आपका माइंड जो अपनी शक्तियों का तभी उपयोग करेगा जब आप इसको लक्ष्य दोगे कि आज से अपने जीवन की जिम्मेवारी मैं लेता हूं या लेती हूं, और आज से मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सीखूंगा और लड़ूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। एक इमेज बनाइए अपने भविष्य की कि ये वो इमेज है जिसको मेरे को हासिल करना है। मैंने क्या बोला, माइंड अपनी क्षमताओं का उपयोग तभी करता है जब इसके सामने लक्ष्य होता है। तो एक लक्ष्य अपने सामने रखिए कि मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिसमें आप हंस रहे हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो लक्ष्य बनाइए और उसके बाद खड़े हो जाइए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। लड़ना आपको ही पड़ेगा।
2-4 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, लेकिन अगर सीखते रहोगे, अगर सीखते रहोगे तो आप देखोगे हर बार आपकी जो कोशिश है वो पहले से बेहतर होती जाएगी, परिणाम जो है पहले से बेहतर होते जाएंगे। तो जो भी इंसान उम्मीद कर रहा है कोई और आएगा और ठीक कर जाएगा, तब तक नहीं होगा। जसकौर जी, कौन आएगा आपको ठीक करने के लिए? आएगा कोई? किसको ठीक करना है? पड़े ऐसे रहकर, लेट कर रह के तो ठीक नहीं हो सकते। मैं सच बता रहा हूं जसकौर जी, मैंने आपको पहले भी देखा है, मैंने पहले भी आपसे बात की है। अगर सच मानोगे, जब तक आपको लगता है आप मानसिक तौर पे बीमार हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जब तक आपको लगता है कि मैं मानसिक तौर पे बीमार हूं, तब तक आप बीमार हो। मेरे को पता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। भाई, जीवन के अंदर किसके समस्याएं नहीं होती है, बताइए मेरे को। कौन ऐसा जिंदगी में पैदा हुआ है जो बिना समस्याओं के पैदा हुआ हो? यहाँ पे एक एक बंदे की समस्याएं ओपन करना शुरू करते हैं। हर कोई अपने जीवन में लड़ता है तभी जीतता है। आपको क्या लग रहा है, कोई प्रकट हो जाएगा क्या आपके जीवन में? आपके कहेगा कि जसकौर जी कोई नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। याद रखना, जो इंसान खुद के साथ नहीं खड़ा ना, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपके साथ देने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि आप अपने साथ लड़ रहे हो, अपने साथ खड़े हो। फैसला कीजिए कि यार शायद सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरे जीवन में समस्याएं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहले जो मैं बात कह रहा हूं ना जसकौर जी, इसको सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले एक तरीका बता रहा हूं उन सब लोगों के लिए जो जिंदगी के अंदर परेशान है, ध्यान से सुनिए। इस फॉर्मूले ने मेरे को बहुत बार बाहर निकाला है, इस फॉर्मूले से मैंने अपनी जिंदगी को बहुत बार बचाया है। बार बार आके खड़ा हो जाता हूँ सबके सामने, कुछ नया सीख कर आता हूँ और सिखाता हूँ। ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप क्या है जब ऐसी सिचुएशन हो? पहला स्टेप, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि आज मैं जीवन के एक कठिन समय से गुजर रहा हूं। स्वीकार करिए, उम्मीद ना करिए कि कोई और आएगा और आपको ठीक कर देगा। पहला क्या है? स्वीकार करिए कि मैं अपने जीवन की इस परेशानी से गुजर रहा हूं। हाँ, मैं गुजर रहा हूं। दूसरा, निकालेगा कौन? निकलना किसे है? कौन निकालेगा और निकलना किसे है? दोनों का जवाब मैं होना चाहिए। निकालूंगा भी मैं और निकलना भी मुझे है। तो निकलना मुझे है तो प्रयास भी मुझे ही करना पड़ेगा। अब दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से दोनों उपयोग करके देखिए, फिर बताना किसका फॉर्मूला फायदेमंद है। एक बार आप ना अपने जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, लोग हैं दुनिया, उसके सामने जाके अच्छे से रो के देख लीजिए। उन्हें कहिए कि मैं परेशान चल रही हूं अपनी लाइफ के अंदर। वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन आपकी मदद कर देंगी। रोकर देख लीजिए। अगर जीवन में बदलाव आता है तो बहुत बढ़िया बात है भैया। सारी दुनिया रो लेती और सारे जीवन, सबके जीवन में बदलाव आ जाता। कौन इतनी मेहनत करता, कौन इतने प्रयास करता? कितना आसान काम था, रो के दिखा दो और काम बन जाएगा। मेहनत करने की क्या क्या जरूरत है किसी को? रोकर देखिए, 10-20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1-2 महीने, 6 महीने, साल, रोकर देखिए सबके सामने जाके। अगर जीवन में बदलाव आ जाए तो बढ़िया बात है, कह देना सर आप गलत थे। दूसरा फॉर्मूला, जिससे आपकी जिंदगी कल सुबह से बदलनी शुरू हो जाएगी, और हो सकता है अगर अभी से उस फॉर्मूले को यूज कर लिया तो आज से बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं मानती हूं या मानता हूं मेरे जीवन में समस्या है, परेशानी है, लेकिन यह भी सच है कि इसको बदलने की जिम्मेवारी भी मेरी है, इससे बाहर आना भी मुझे ही है। तो आज से मैं सहानुभूति को छोड़कर, रोना छोड़कर, वो सीखना शुरू करूंगा या करूंगी जिससे मेरे जीवन में बदलाव आएगा। समझ रहे हैं? कोई नहीं आएगा। और अगर जिस दिन जसकौर जी आप साथ खड़े हो गए ना अपने खुद के, उस दिन भगवान भी आएगा आपकी सहायता करने के लिए। बहुत पुराने, हमेशा से बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, क्या कहते आए हैं, कि जो इंसान खुद के साथ खड़ा नहीं होता, खुद के लिए नहीं लड़ता, उसके भगवान भी मदद नहीं करता। दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए। हम कहते हैं जी मैं कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं, किस तरह से? सहानुभूति दिखाकर, मैंने कोशिश की थी, मैं उसके पास गया था हेल्प मांगने के लिए। उस कोशिश की बात नहीं कर रहा मैं। अपनी समस्या से बाहर आने के लिए आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला रहे हो? क्या सीख रहे हो? कोशिश कर रहे हो?
या बार बार हार मान जाते हो और दिखाना चाहते हो दुनिया को, देखो मैं कितना मजबूर हूं। कोई फायदा नहीं है भाइयों, कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। दिखा के देख लो, आप जितना मर्जी दिखा के देख लो दुनिया वालों को कि मैं परेशान हूं। पहली बार है, कोई आएगा नहीं मदद करने। कोई आ गया गलती से तो वो सारी जिंदगी आपके ऊपर एहसान रखेगा। तीसरी बात है, अगर कोई ऐसा आया जिसको एहसान से कोई मतलब नहीं है, वो फोटो करवाने आएगा। मदद करने कोई नहीं आएगा सचमुच में। तो भाई एक ही सच है, जीवन आपका है तो आपको बदलना पड़ेगा। समझ गए? तो आज इस लाइन को लिख लेना जसकौर जी, और जसकौर जी की तरह वो कोई भी इंसान जिसको लगता है मेरे जीवन में बड़ी समस्याएं, तो याद रखना, समस्याएं सिर्फ आपके जीवन में नहीं है। समस्याएं सिर्फ आपके जीवन में नहीं है। समझ गए? और जीवन में जिनके समस्याएं थी, सिर्फ उसी के जीवन में बदलाव आया, उसी के जीवन खूबसूरत हुआ जो अपनी समस्याओं से लड़ा। जिस और लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि लड़ते जा रहे हैं लड़ते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। समझ गए? अगली बार अगर मैंने आपको लेटा हुआ देख लिया क्लास के अंदर, रोता हुआ देख लिया, तो हिसाब लगा लेना आप अपना। ठीक है? आपको भविष्य का मोटिवेटर बनना है, और आप बन सकते हो। याद रखना, मैंने देखा है जो सबसे डाउन होते हैं ना लोग, वही सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जगह देखी होती है जहां से वो उठ के आए। हम्म। समझ रहे हैं? तो जो अभी आपके चेहरे पे स्माइल है ना, ये मेरे को हमेशा चाहिए। और मैं आपसे एक दूसरी चीज मांग रहा हूं, ये स्माइल रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन आपने ये स्माइल दूसरों को बांटना शुरू कर दिया ना, मैं समझ जाऊंगा आज मेरा ये जो आज का टॉपिक है, लेक्चर था ना, आपके लिए था। मैं समझ जाऊंगा कि सफल हो गया। याद रखना, बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे, आज ही बता रहा हूं। अगर आप इसे उम्मीद से चले कि आज मैं खड़ी हो गई हूं, अब मैं जीत के दिखाऊंगी, और गिरते ही आपने सोचा मैं तो फिर गिर गई, तो समझ लेना आप हार की शुरुआत आज से ही कर रहे हैं। आज ही चलते समय बता देना मैं चलना सीख रही हूं। ठीक है? और इस रास्ते के अंदर बार बार गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है। समझते हैं? बच्चा भी जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। गाड़ी चलाते तो बार बार गिरते हैं। हम्म। तो जब जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आप चलेंगे, आपके आगे बढ़ेंगे, तो आपको क्या लगता है, आप कल्पना कर लोगे या विश्वास कर लोगे कि आज के बाद मैं जीवन को कामयाब करूंगा या करूंगी, और भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और अगले दिन आपका जीवन बदल जाएगा। चलने से पहले दिमाग में लेकर चलो, जीवन को खूबसूरत बनाने का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। और जो ये मुश्किल कदम उठा लेता है, इस मुश्किल प्रोसेस को पास कर जाता है, उसी का जीवन खूबसूरत बनता है। तो आज लिख लेना है कॉपी के अंदर, और मेरे को फोटो करके भेजना मोबाइल पे, क्या लिखा है आपने। खुद से पॉजिटिव बात करो, बताओ, अपना लक्ष्य रखो, हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। नहीं हासिल हो रहा तो खुद को बताओ कि कुछ गलती कर रहा हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं। क्या हो जाएगा यार कहने से? कितने टाइम से कह रहे हो, बदलाव हुआ कुछ? अब अगले 10 दिन जो मैं कह रहा हूं वैसा करके देख लो। ठीक है? थैंक यू मुस्कुराने के लिए।